गांव का नाम था मोहनपुर। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का वास है। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती थीं और रात को वहां से रहस्यमयी रोशनी दिखाई देती थी। रवि, एक युवा लड़का जो गांव के इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था, उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात रवि ने अपने दोस्तों को इस हवेली में जाने के लिए मना लिया। दोस्तों ने पहले तो मना किया, पर फिर जिज्ञासा से प्रेरित होकर साथ चल पड़े। रात का समय था। हवेली के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। रवि और उसके दोस्त जब हवेली के गेट के पास पहुंचे तो गेट अपने आप चरमराते हुए खुल गया। वे सब अंदर चले गए। अंदर का माहौल और भी भयानक था। हवेली के अंदर की हवा ठंडी थी और हर कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। रवि ने दोस्तों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए कहा ताकि कोई बिछड़ न जाए। जैसे ही वे अंदर के कमरे की ओर बढ़े, दरवाजा जोर से बंद हो गया। सभी चौंक गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी को लगा कि कोई उन पर नजर रख रहा है। कमरे के कोने में एक पुराना आईना था। जैसे ही रवि ने आईने में देखा, उसे उसमें एक काले साए की परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रवि ने चीखकर अपने दोस्तों को बताया, लेकिन जैसे ही उन्होंने भी आईने में देखा, सब के सब चौंक गए। अब वे भागने के लिए मुड़े तो दरवाजा बंद था। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी एक ठंडी डरावनी आवाज गूंजी, कहां जा रहे हो? यहां से कोई बाहर नहीं जा सकता। सबने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी आईने से एक भयानक चेहरा बाहर निकला और उनके पास आ गया। वो चेहरा भूत का था, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत ही विकृत। रवि ने हिम्मत जुटाकर भूत से पूछा, तुम कौन हो और हमें यहां क्यों रोक रखा है? भूत ने हंसते हुए कहा, यह हवेली मेरी है और जो भी यहां आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। तुम सब अब मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। इतना सुनते ही रवि और उसके दोस्तों ने अपनी जान बचाने की भरपूर कोशिश की, पर भूत ने एक एक करके सबको पकड़ लिया। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और हवेली की रहस्यमयी रोशनी और भी तेज हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रवि और उसके दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था। हवेली के पास उनके पैर के निशान थे, पर अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया। गांव वालों ने हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां जाने की हिम्मत कभी नहीं की। हवेली में आज भी रवि और उसके दोस्तों की चीखें गूंजती हैं, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती।